अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज हम लोग विषय हिंदी में पहली इकाई में पाठ 10 घड़ा धन पढ़ेंगे। पाठ 10 गड़ा धन। प्रस्तावना। आज हम गड़ा धन पाठ के माध्यम से मेहनत का महत्व सीखेंगे और साथ में यह भी पढ़ेंगे कि एकता और मेहनत दोनों हमें कामयाबी कैसे देती है। एकता और मेहनत हमें कामयाबी कैसे देती है। आलस इंसान का शत्रु होता है। हम जिस तरह आलस होते हैं, आलसी होते हैं, वो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है और हमारा दुश्मन बन जाता है। लगन और मेहनत से जीवन को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है। हम अपनी ज़िंदगी को मेहनत से और लगन से अपनी ज़िंदगी को किस तरह हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इस पाठ में देखेंगे। स्पष्टीकरण। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। एक गांव आप देख सकते चित्र में। सुंदरपुर गांव का नाम क्या है? सुंदरपुर। एक किसान रहता था। वो किसान का क्या नाम था? रामदीन। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में, ये रामदीन है और ये किसान था। इसके 4 बेटे थे। इसके कितने? 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था और उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। वो बहुत मेहनती था और उसके चारों बेटे क्या थे? बड़े आलसी थे, लेजी थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था। उसके चारों बेटे आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। चारों हर समय बैठकर सिर्फ गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस आलड़पन से परेशान था। आलड़पन मतलब उसकी इस आलड़पन, लेजीनेस से वो बहुत परेशान था। ये देख सकते हैं, रामदीन बहुत परेशान था। किससे परेशान था? अपने चारों बेटों से। देखिए, आप देख सकते हैं, उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। उसके हमेशा इन चारों बेटों की भविष्य मतलब फ्यूचर, चिंता मतलब टेंशन हमेशा सताया करती थी। वो क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में। देखिए, आप देख सकते हैं चित्र में। वह दिन रात यही सोचता करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। वो हमेशा दिन रात यही सोचा करता था कि मेरे बेटे लोग अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिकझिकाते हुए उससे एक उपाय सुझाया। झिकझिकाते मतलब डरते हुए, हेसिटेट, संकोच करना। उसकी पत्नी ने एक उपाय बताई। उपाय मतलब आइडिया। चलिए देखते क्या उपाय था। वो उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। वो कुछ देर सोचते रहे। देख सकते हैं आप। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। फिर वो बहुत एकाएक मतलब खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए। उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया। आप देख सकते चित्र में, उनके चारों बेटे आए हैं और उनके ये जो उनके माता पिता थे, कौन थे? रामदीन और उनकी पत्नी। उन्होंने अपने चारों बेटों से क्या कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए हैं। देखा, आप देख सकते हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा मतलब पवित्र स्नान की यात्रा, पिलग्रिमेज, होली प्लेस। मैंने खेत में धन गड़ाकर छिपा रखा है। मैंने खेत में क्या छिपा कर रखा है? धन। या यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उससे निकाल कर उपयोग कर लेना। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम्हें निकाल के उपयोग मतलब इस्तेमाल कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। यह बात सुनते ही चारों बेटे बहुत खुश हो गए। खुशी उन्होंने अपने माता पिता को कहाँ जाने के लिए कह दिया? तीर्थ यात्रा, पवित्र स्नान की यात्रा पे। गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हो गए। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर है। अब पिताजी भी कुछ दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे।
रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धनिया समाप्त होने लगा। धनिया मतलब ग्रेन्स, घर का जितना भी सब सामान ख़त्म होने लगा और धन भी। आप देख सकते हैं, देखिए राशन ख़त्म होने लगा। अब क्या करेंगे इसमें बेटे लोग? अब चारों भाइयों को चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उनको ये बात याद आई कि उनके पिताजी ने तो एक बोली थी बात कि वक्त आने पर धन निकाल लेना। देखिए, उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। उन्होंने रात के वक्त खेत का काम चालू कर दिया। आरंभ मतलब शुरुआत। आप देख सकते हैं, वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कभी भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। वो 2-3 रात खेत खोदते रहे, खोदना मतलब खुदाई करना, पर तो भी उनको गड़ा धन नहीं मिला। रात भर की परिश्रम से वे बहुत थके। रात भर उन्होंने मेहनत की, पर वो थके और उनको धन नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा जब है ही नहीं? तो जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर, निराश मतलब उदास और हताश दुखी होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों? रामदीन के परम मित्र हरिनाथ थे। उन्होंने कहा, तुम सब चारों से थके हुए क्यों हो? देखिए, अब उन्होंने क्या कहा ये चारों ने? देखिए, हरिनाथ है ये रामदीन के परम मित्र है। उन्होंने ये चारों बेटों से कहा, तो उन्होंने क्या कहा? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा। उन्होंने कारण जानने के बाद उन्होंने एक सलाह दी कि अब तुम लोग ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज भी बो दो। अब खेत खोद लियो तो बीज भी बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। चारों भाइयों के जो चेहरे पे उदासी थी, वो खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। जो हरिनाथ जी ने कहा था, उन्होंने उसी तरह उनकी बात सुनी और उन्होंने वही अनुसार किया। खेत में बो दिए। अब खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल, आप देख सकते खेत में देखिए छोटे छोटे अंकुर निकल रहे और उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। अब चारों के मन में उत्साह जागे, उम्मीद, खुशी। वे निराई गुड़ाई करने लगा। अब इस तरह उन लोग काम चालू करेंगे। अब फसल बहुत अच्छी, अब इस तरह हमारी उन लोगों की फसल कैसे हुई? बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वह फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुटे। उन्होंने हरिनाथ काका को धन्यवाद दिया और वो बाजार जा ही रहे थे, वो फसल लेके। अब देख सकते हैं चित्र में, देखिए उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। अब उसी वक्त तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। कहाँ से लौट आए? तीर्थ यात्रा। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किया। उन्होंने माता पिता को जैसे ही आते हुए देखा, उनके बेटों ने उनके पैर छुए। गाड़ी में लदे गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। माता पिता ने कहा, पिताजी ने कहा रामदीन ने, क्या अब तुम्हें गड़े धन का राज समझ में आ गया? चारों ने सिर हिलाए। देखे सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, पिताजी अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिंदगी में मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है, मेहनत से ही धन पाया जा सकता है। सारांश,
इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि आलस को त्याग कर मेहनत से काम करना चाहिए। हमें आलसपन को त्याग देना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए। लगन और एकता के साथ किया हुआ काम व्यक्ति को सफलता दिलाता है। हम लगन और मेहनत से काम करेंगे तो हमको ज़िंदगी में सफलता मिलती है। तो इस कहानी में बताया गया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, सक्सेस। मेहनत ही हमारा सच्चा धन होता है। मेहनत ही हमारा क्या है? सच्चा धन है। जीवन में मेहनती बनो। हमें जीवन में ज़िंदगी में मेहनती बनना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया, पाठ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।